राइट जी, गुड मॉर्निंग। एक और जर्नी शुरू करने जा रहे हैं हम। अभी हम लोग हैं केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। और टाइम अपडेट इज़ 6 o'clock, एग्जैक्टली 6 o'clock इन द मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हैं अभी जर्नी में आगे पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। And is a punishable offence. Smoke detectors in the lavatories will alert the cabin crew immediately. Kindly refrain from using personal cleaning products. ऐसा मुंबई का वेदर तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतनी ज़्यादा बादल है, इतनी ज़्यादा बादल है। एंड फाइनली वी आर अबाउट टू लैंड। धारावी पकड़ पकड़ पकड़, बम्पी लैंड हो। जबरदस्त ब्रेक्स देख, क्या ब्रेक मारा भाई। जी वेलकम टू मुंबई। मुंबई में आप सभी का स्वागत। अब तरन लैंड कर चुके हैं और यहाँ से अगली जो फ्लाइट है वो 1.5 घंटे बाद है। तो 1.5 घंटे का ले ओवर है यहाँ पे। अगली फ्लाइट कहाँ की है ये तो खैर आप सबको टाइटल से पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी 1.5 घंटे कुछ नाश्ता पानी करते हैं। टाइम अपडेट इज़ 9 o'clock इन द मॉर्निंग। और जी दूसरी सिक्योरिटी चेक इन के पश्चात वी आर मूविंग टू गेट नंबर 50। दूसरी बार भी सिक्योरिटी चेक इन हुआ, पता नहीं क्यों। बीच में बंदा कहाँ से कुछ लेके आ जाएगा सामान या कुछ भी, मतलब जो भी है। थोड़ा सा टाइम लगा उसके लिए। अगली फ्लाइट जो है 10:30 बजे और 9:30 बज गए हैं। एग्जैक्टली 9 बजे उतरे थे हम। 20-25 मिनट यहाँ पे खराब हो गया। और कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। हमारी लैंडिंग भी इतनी थ्रिलिंग थी। अब तो फ़िलहाल ठीक है। सीटेड है हम लोग दूसरी फ्लाइट में एंड वी आर ऑन रनवे, एक्चुअली अबाउट टू टेक ऑफ। यहाँ से 50 मिनट की फ्लाइट है टिल राजकोट एंड द डिस्टेंस दैट वुड बी कवर्ड विल बी 450 किलोमीटर। सो चलते हैं।
हम हैं अभी राजकोट एयरपोर्ट के बाहर। हमने अपनी रेंटेड गाड़ी ले ली है जो कि ये रही, और शायद मेरे मम्मी पापा का भी फ्लाइट लैंड होने वाला है यहाँ से हम लोग की जर्नी जो है अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर है, जो कि द्वारका जाना है हमें पहले। तो आइए आपको द्वारका के दर्शन कराते हैं और साथ में गुजरात भी घुमाते हैं। बस आधा घंटा अप्रॉक्सीमेटली और लगना चाहिए, उनकी फ़्लाइट लैंड होकर के सामान लेकर के वो बाहर आएंगे उतनी देर में। टाइम अपडेट इज़ 12:30 और अप्रॉक्सीमेटली 1 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। 5 घंटे की जर्नी होनी चाहिए यहाँ से। अभी तक का तो अपडेट यही है। बहुत अच्छे लगे मेरे को जिन्होंने ये गाड़ी दी है। गाड़ी भी क्वाइट न्यू स्विफ्ट डिज़ायर विद CNG। यहाँ पे CNG का प्राइस उन्होंने बोला कि 28 रुपये है। थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि 28 कैसे हो सकता है, दिल्ली में इतना ज़्यादा डिफरेंस है और यहाँ पे 28, लेकिन अभी बाहर जा करके भरवाएंगे तो पता चल जाएगा। बाकी जर्नी शुरू करते हैं, आइए। इस रेस्टोरेंट में रुका गया है थोड़ी देर के लिए। टाइम अपडेट इज 3:15 इन द आफ्टरनून और अभी हम रुके हैं रेस्टोरेंट में। हाईवे करके कुछ है, हाईवे समथिंग हाईवे, यहाँ पे लंच करने के लिए। और यहाँ से तकरीबन 125 किलोमीटर और बचा है द्वारका। द्वारका में ऑलरेडी स्टे बुक है तो सीधा होटल का एड्रेस डाला जो कि 125 किलोमीटर है। प्रॉब्ली 6 बजे तक पहुँच जाना चाहिए हमें। और गाइस ये हमारी कार है और ये यहाँ का मौसम है। मौसम इतना औसम है ना, मतलब क्या ही बताएं। और यहाँ पे अपन खाने के लिए रुके थे, हाईवे हरी। खाना अच्छा था और अभी यहाँ से 2.5 घंटे का सफ़र और बचा है। टाइम अपडेट इज़ 4 o'clock। तो थोड़ा सा खाने में तो टाइम जाता ही है, लेकिन हाँ खाना ज़रूरी है क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था जिसकी वजह से हल्का हेडेक शुरू हो गया था, मीन्स खाली पेट की वजह से। तो अभी छाछ और खाना पीना हुआ है, होपफुली सब कुछ ठीक रहेगा। चलिए आगे की जर्नी शुरू करते हैं। ऑलराइट जी, फाइनली होटल के अंदर। टाइम अपडेट, एक सेकेंड, टाइम अपडेट इज 7:20 इन द इवनिंग। पहुंचे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। तो हम लोग 6:45 के आसपास पहुंच गए थे, लेकिन थकावट आज इतनी ज़्यादा हो गई है और 9 बजे मंदिर बंद भी हो जाता है। तो कल सुबह नहा धो करके बिल्कुल फ्रेश होकर के मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। और बाय द वे दिस इज द होटल सदर पैलेस। ठीक ठाक रूम है, अच्छा खासा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है इसमें। प्राइस एक्चुअली मुझे अभी ध्यान में नहीं है, मैं देखूंगा। मेक माई ट्रिप से मैंने बुक करवाया था तो मैं प्राइस देख करके फिर अगला कमेंट सेक्शन सुबह में जो होगा उसमें बता देता हूँ आपको। ऑलराइट गाइस, द्वारकाधीश की सबसे नज़दीक से यहाँ से देखा जा सकता है। इसके आगे कैमरा अलाउड नहीं है, पर्स अलाउड नहीं है, घड़ी अलाउड नहीं है। तो ये रात का दृश्य है, यहाँ से दर्शन कर लीजिए आप। ये वो ध्वज है जो डेली बदला जाता है और ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं। हम लोग रात में खड़े हैं गोमती नदी के किनारे। ये देखिए कैसे हिलकोरे, ओह हो, बहुत ही हार्ड। उतनी क्लियरली दिखाई नहीं देगा क्योंकि बहुत डिम लाइट है, लेकिन ये तट है गोमती नदी का। एक्चुअली सुबह कैमरा वगैरह लेकर के आएंगे नहीं हम, क्योंकि यहाँ पे कैमरा, घड़ी, पर्स कुछ भी अलाउड नहीं है। तो अभी तो मैं दर्शन करने गया नहीं, मैं सुबह जाऊँगा। लेकिन सुबह
बाहर से दिखा पाऊँ, अगर दिखा पाऊँ तो, क्योंकि मैं प्रेफर नहीं करूँगा फ़ोन लाना, क्योंकि फ़ोन कहीं जमा करना पड़ता है किसी शॉप पे और काफ़ी एक्सपेंसिव फ़ोन है, तो इट्स बेटर कि फ़ोन को घर पे छोड़ दिया जाए। बाकी ये जो लहर आ रही है ना, ये देखो, ये हाई टाइड की लहर है, ये देखो ये जो आ रही है, ये हाई टाइड की लहर है। ये नदी का पानी नहीं है, समुद्र का पानी है जो लहर अंदर तक आती है कैनाल में एक्चुअली। तो अभी हाई टाइड के टाइम पे पानी वापस उस तरफ से आ रहा है अंदर। ये देखिए फिर से सामने आपको दिखेगा लहर जैसा आता हुआ अंदर की तरफ, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए लहर आ रहा है समुद्र की तरफ, पानी उल्टा आ रहा है अभी, ये देखिए। ओ लाइट चली गई। और ये ब्रह्मकुंड है। उस घाट के बाद हम लोग सीधा अपने होटल की तरफ जा रहे थे और ये ब्रह्मकुंड की चकाचौंध रात की मैं जितनी हो सकता है उतनी कोशिश करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कल मैं मोबाइल या कोई भी कैमरा कैरी नहीं करूँगा, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है मंदिर में ले जाना, तो उसे मंदिर तक लाने का कोई फ़ायदा नहीं जब सबमिट ही करना है तो। नेचर एट इट्स बेस्ट, बाकी भगवान का द्वार तो है ही।